मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जी हाँ, कैसे चल रही है जिंदगी? यकीनन मुझे लग रहा है, मैं अपने आप को स्क्रीन पर देखते देखते मुझे लगता है जिस तरीके से 25 आ रहा है ना, मेरा भी कुछ 5 किलो बढ़ गया है, क्योंकि सर्दी में खाना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बंदा खाता ही जाता है। मेरे साथ ये हो रहा है, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, आप लोग अपने वेट मेंटेन कैसे करते हैं, आप लोग हमें बताया करें। जो आज हमारे मेहमान हैं, जिस तरीके से हम वेट मेंटेनिंग की बात करते हैं, उन्होंने कॉमेडी मेंटेन की है काफ़ी टाइम से। यहाँ से वो इंडिया गए, इंडिया से वो वापस आए, वापस आकर उन्होंने जी को बहुत अच्छी कैरेक्टर्स किए। एक जो कैरेक्टर बड़ा मशहूर हुआ था वो था बिल्ला, साजिद बिल्ला। सो यस, आप लोग को पता है बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। मैं तो खुद पर्सनली उनकी फ़ैन हूँ। आई लव हिज कॉमेडी, आई लव हिज ह्यूमर। इट्स क्वाइट डार्क, बहुत अच्छा भी है, बहुत ज़बरदस्त भी है। एंड यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बातों को छोटी करते हैं, क्योंकि ये जो शख्सियत वो बहुत बड़ी है। सो यस, हम बुलाते हैं अय्याज समो को। इधर तशरीफ फरमाएं। एंड यस, हमारे प्यारे अजीज दोस्त और लाइक आई सेड वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस आ चुके हैं हमारी लाल कार्पेट पर, रेड गोल कारपेट पे, रेड गोल कार्पेट पर। सो यस, इन्होंने तशरीफ फरमा ली है। अय्याज समो मतीरा कैसा में हम चिल्ला क्यों रहे? पता नहीं, मजा आ रहा है। मतीरा बता सकती है। अबे इधर इस तरह बात करने में मजा आ रहा है ना। हाँ, क्या हाल है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? लॉन्ग टाइम शौकती हसीना के सामने अच्छा, अपने आप को हसीना बोलना कितना अच्छा लगता है भाई। वाह कैसे फील हो रहा है? फीलिंग फुलफिली हो रही है, फुलफिली। भाई इस हसीने को किसी डॉक्टर को दिखा दो। यस, बताओ शो कैसे चल रहा है? ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नया, क्या ताज़ा, कुछ बताओ शो में। भाई शो तो वही अपना, जिस तरह एक फॉर्मेट है हमारा उसी से चल रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ना उसका जो गेस्ट का हमारा जो एक वो है पैनल, उसको थोड़ा बड़ा किया जाए, और न सिर्फ अब सिर्फ इंडस्ट्री के लोग, बल्कि सोशल मीडिया हो गया या पॉलिटिक्स हो गया या स्पोर्ट्स रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज हैं उनको भी बुलाया जाए। ओके, तो हाँ, तो मुझे बताओ, होस्टिंग तुम कॉमेडी भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे, अब होस्टिंग भी कर रहे हो, ठीक है, तो मजा कहाँ आता है? यार होस्टिंग अयाशी वाली जॉब है, जहाँ ना हो जाए। हाँ, होस्टिंग आप देखो, एक तो आप कमांडिंग सीट पर होते हो, ठीक है, आपने पूरा शो लेके चलना होता है। उसके अलावा दूसरी बात देखो, हम ड्रामा सीरियल्स करते हैं, वो पूरा दिन का काम होता है। हम सुबह 10 बजे स्टार्ट करते हैं, हमें ही मिल रहा होता है। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप काम करोगे, एक एपिसोड बनता है। यहाँ पे आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एट मैक्स रिकॉर्ड करते हो, आपका एक एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। तो आई गेस मेहनत कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। आई थिंक मेहनत ज्यादा है। अच्छा, उधर पता है क्या होता है ड्रामा में? किसी और का स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हो आप? नहीं, किसी और की स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे होते हो, 8-9 लोग भी साथ होते हैं, उन सब का एक वो चल रहा होता है, प्लस कोई कंटेंट आपका अपना नहीं होता, सब प्लान होता है। ज्यादा मेहनत लग रही होती है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ मसला ये होता है, अगर एपिसोड गिरा तो आपका गला पकड़ा, अगर एपिसोड अच्छा जिम्मेदारी ज्यादा है, जिम्मेदारी और साथ साथ वो जो फौरन हर चीज को दिमाग में ज़हनी मरीज बनकर फौरन करना, वो बड़ा होता है। इसको स्पॉन्टेनियस होना कहते हैं बॉस। नहीं करे जा रही है, लफ्ज नहीं बोल रही, ज़हनी मरीज भी बना दिया, ज़हनी मरीज बना दिया। स्पॉन्टेनियस होना कहते हैं उसको। स्पॉन्टेनियस को उर्दू में ज़हनी मरीज बोलते हैं, हाजिर दिमाग कहते हैं, हाजिर दिमाग। लेकिन हम हाजिर नहीं है। क्यों नहीं? दिमाग है लेकिन हाजिर नहीं है। किसने गैर हाजिर किया हुआ आपको? बस यार छोड़ो, इन चीजों में ना जाओ। टिश्यू का डब्बा लाओ, मेरे कोरोना आ रहा है। जितना कोरोना आ रहा है तो इसको टॉवल ला के दो, बट टिश्यू से कुछ नहीं होना। नहीं। तो ये साजिद बिल्ला पैदा कैसे हुआ? यार आई गेस बेबी था वो। शो का फॉर्मेट वकार भाई का था, वकार ज़का का, और जो कैरेक्टर का पूरा वो था वो सारा मेरा था। कैरेक्टर मैंने खुद डिजाइन किया था उसका। तो ये साजिद और बिल्ला क्यों? ये भाई कोई वकार भाई के कोई जानने वाले थे,
जो वाकई एक इंसान थे और वो काम कर रहे थे किसी हाँ एक असल इंसान का नाम था Okay. जो कि किसी ऑडियो कैसेट की दुकान पे वो काम करते थे। Okay. तो नाम वहाँ से लिया गया। But जब बात होती है that character, Yes. मतलब इतने साल हो गए लेकिन people are not able to forget it. यस It was a very strong character जिसने एक फाउंडेशन बनाई, जिसने एक पहचान बनाई। तो ऐसा दूसरा कैरेक्टर या इस तरह वाला कंटिन्यू क्यों नहीं किया? यार करने की कोशिश की गई थी दोबारा Okay. से, बट अगेन कुछ चीज़ होती है ना जो बेंचमार्क सेट हो जाता है, अगेन आप उसको ना रेप्लिकेट कर सकते हैं दोबारा, ना उसको सुपरसीड कर सकते हैं आप। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो वाकई मेंट टू बी वाला होता है। Okay. दिस वाज मेंट टू बी वाला कि हमने लिटरली जब हम शो स्टार्ट कर रहे थे हमारे दिमाग में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि एक्सपेरिमेंट था, हमने कहा लेट्स गो फॉर इट। और अगेन वही वाली चीज़ जिससे आप लीस्ट एक्सपेक्टेड आप जिसके साथ होते हो ना वहाँ ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि नहीं यार इसको मैं यूँ कर दूंगा, ये ऐसा रिजल्ट आएगा इसका, वहीं पे डिसअपॉइंटमेंट आती है। तो आई गेस कुछ चीज़ों का लूज एंड छोड़ देना चाहिए, Okay. स्टार्ट करें और देखें कहाँ तक जाती है। Okay, that's a very different approach, but that's nice. आपने यहाँ शुरू होने से पहले you also worked in India. Yes. वहाँ आपने ठीक ठाक competitions का हिस्सा बने आप। वहाँ फिर do you think वहाँ आपके साथ नाइंसाफी की थी when they आपको जल्दी छोड़ दिया या आपको एंड तक नहीं ले गए? कहाँ पर? In India. नहीं किसी शो की बात करिए इन पर्टिकुलर yeah. या क्या? Like Laughter Challenge. नहीं लाफ्टर चैलेंज में मैं आई वाज देयर टिल क्वार्टर फाइनल्स, Okay. देन लाफ्टर चैंपियंस था, वो कंपटीशन नहीं था, उसमें परफॉर्मेंसेस थी, वो किया। फिर मैंने एक शो जीता कॉमेडी का किंग कौन कॉन, सा? कॉमेडी का किंग कॉन, Okay. उसका फाइनल जीता। उसके बाद This is all in India, ऑल इन right? इंडिया, ऑल इन इंडिया। फिर उसके बाद लाफ इंडिया लाफ आई वाज इन द टॉप 5। वो एक्चुअली हुआ ये था कि जो शो था वो स्टार्ट होना था जून में, बट कोई वीज़ा की हमारे मसले मसाइल ऐसे हो गए थे, वो शो जाके स्टार्ट हुआ जुलाई में। एंड इनिशियली इट वाज प्लान्ड फ्रॉम जून टिल अगस्त। तो जो Okay. पूरा शो डिज़ाइन था ना वो था कि जून में स्टार्ट होगा और अगस्त में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था हाँ. इट वाज फ्रॉम जून टू अगस्त। Okay. तो उसके होते हुए मैंने ना सितंबर में अम्मी के साथ हज का प्लान कर लिया था। Okay. तो you शो had स्टार्ट to हुआ leave. जुलाई में, सो आई हैव टू लीव इट अर्लियर। तो मैं एलिमिनेट नहीं हुआ था उसमें, मैंने वॉकआउट किया था। Okay. और वो स्टेज पे खड़ा होकर मैंने अनाउंस किया था वहाँ पर, दैट इज ऑन ईयर। मैं मैं stage जा पे- रहा हूँ। नहीं मैंने बताया कि मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा, ऐसी थोड़ी बगावत में जा रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर सकता, dramatic मैंने कर हज पे जाना है और इस तरह की है मेरी तो पर्सनल। मुझे बताओ वहाँ जब काम किया, वहाँ के बाद जब इंसान यहाँ आता है तो लोग बड़ा अलग ट्रीट करते हैं। यस यहाँ आप वही टैलेंट होते हैं लेकिन आपका वो टैलेंट देखते नहीं है या उनको नहीं देखना होता। वैलिडेशन मिल जाती है थोड़ी सी वहाँ पे आपको जाके, Okay. एक तरह से ना आपको स्टैंप लग जाती है कि हाँ यार वहाँ पे काम किया ना, कुछ तो आता होगा इसको। कुछ तो आता होगा। हाँ, तो डू यू थिंक दिस इज गुड? नॉट गुड एट ऑल। हम वही वाली बात है ना कि अपने ही डायमंड को जब कोई और शाइन करके डिस्प्ले करता है तो आप बोलते हो यार ये हीरा है। हाँ जब आपके पास हो तो आप बोलते हो यार ये कोयले की कान में एक और कोयला है। हाँ। कोई और पॉलिश करके आपको रिफाइन करके दे देता है तो आप उसको एडमायर करते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, that's sad। आप मुझे बताओ जिस तरीके से अभी हर बच्चे का एक ड्रीम है कि टिकटॉक करना है और नहीं और मैं इसको reality, इलैबोरेट कर देता हूँ। टिकटॉक नहीं करना, हर बच्चे का या हर यंगस्टर का ड्रीम है मुझे मशहूर होना है। मशहूर होना, इजी फेम, इजी वाया पैसा। बी एनी मीडियम। हाँ उसको आप पूछो ना, आप किसी भी बच्चे से पूछो कि यार आपको क्या क्या बनना है या क्या करना है। हमारे एज ब्रैकेट में प्रोफेशन होते थे, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, पायलट। हाँ एट वर्स्ट कुछ होता था ना तो मुझे क्रिकेटर बनना है, हाँ कि खेलना ही है भाई मुझे, मतलब कोई जॉब नहीं करनी। बट आज आप किसी बच्चे को पूछोगे ना तो उसके दो जवाब हैं, या मुझे फेमस होना है या मुझे रिच होना है। उसको ट्रैक नहीं पता, उसको रास्ता नहीं पता, उसको सोर्स नहीं पता, उसको डेस्टिनेशन पता है, सफर नहीं पता। पर ये डोंट यू थिंक ये हमारे कुछ माँ बाप भी है वो Yes. छोटे छोटे बच्चों को, अगर आप देखो लास्ट टाइम आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट किसी के साथ कि उस वक्त के 12 साल 13 साल 15 साल के बच्चे लगते थे, 12-13 साल वाले। अभी के बच्चे अगर आप देखो मतलब एक 10 के 13 बाद साल डायरेक्ट की 18 के बच्ची, लगते हैं। ऐसा लगता है हाँ 18 या 20 पर चले गए। So true. और हमारे जो मदर्स होती हैं जो टिकटॉक के लिए वो छोटे छोटे बच्चों को फिल्म कर कर वीडियोस बना रही होती है, सारी चीज इन चीजों पर हम बढ़ावा नहीं दे रहे। भाई क्यों हो रहा है ये भी तो reason जितना भी तो जानो ना। बहाश नहीं, उतना नहीं, वायरल। नहीं इसके बच्चों को कल्टीवेट करना इस चीज़ के लिए क्यों हो रहा है। एक खातून देखती हैं कि उनकी सहेली अपनी बेटी के साथ जब टिकटॉक बना के डालती है तो ज़्यादा उसकी views। बच्ची और उसके व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। हालांकि उसका शायद अपना दिल ना करता हो, लेकिन सोसाइटी उसको इस चीज़ के लिए फोर्स कर रही है। ओके
वो एग्जांपल्स देख रही है ना उसके आसपास में, या तो उसकी बहन की कोई बच्ची कर रही है, या उसकी कोई सहेली कर रही है, उसकी फैमिली में कोई खातून है जो अपने बच्चों के साथ टिकटॉक्स डाल रही हैं, उसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो भी ये करें हाय रे बच्चों के साथ डालो। उसमें हो गया क्या, वो बच्चा तो बेचारा कमज़ोर दिमाग का है। अच्छा, इस एज में, क्योंकि ये वल्नरेबल एज होती है, अगर इस एज में बच्चे को अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है ना, तो बाय द टाइम वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखता है, उसका एक तो ईगो बहुत उठ चुका होता है। हाँ, सही है, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे उसने अपने टेंट्रम्स बना लिए होते हैं। तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आता है ना, तो उसको जब पंचिंग, रियल लाइफ रियल फैक्ट्स की जब पंचिंग होती है ना, तो उससे बर्दाश्त नहीं होती फिर वो। ओके। क्योंकि हम स्ट्रगल करके आए ना, तो हमने भाई हम हम्बल बिगिनिंग वाले लोग हैं। आई थिंक हमने रिक्शों में, बसेस में, इनमें पैदल सफर किया हुआ है। Absolutely. तब आज हम गाड़ी में बैठते तो हमें पता होती है इसकी कदर क्या है। अब एक बच्चा जिसका सफर ही गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है, कल को अल्लाह ने करे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा? ट्रू। उसको नहीं पता कि आप किस तरह से फेस करना है मुझे उन चीज़ों को। एब्सोल्युटली राइट। जब बात होती है फेस की, तो आपकी स्ट्रगल्स क्या थी? वो व्हाट आर योर कुछ स्ट्रगल्स? फेस किया यार, क्या नहीं मतलब बहुत दफा ये होता है कि लोग अपने स्ट्रगल्स पर बात नहीं करते। आई एम वेरी ओपन टू इट। सो टेल अस द मोस्ट डार्केस्ट मोमेंट इन योर लाइफ। यार कितनी दफ़ा तो शुरू में ऑब्वियसली, क्योंकि फैमिली में से तो कोई था नहीं इंडस्ट्री में, हम खुद ही थे। अगर बचपन में हमारी एज ब्रैकेट में जब हमें पता था कि हमें एक्टर बनना है, हमें ये नहीं पता था अप्लाई कहाँ करना है, और उस वक्त तो टैलेंट एजेंसीज नहीं थी, प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, की कोई चीज थी भी नहीं। तो हम जो दरवाजा खटखटा कर बोले मैं हूँ भाई, गिनती के 3 चैनल्स थे, गिनती के 3 चैनल्स, उनके ऑफिस के एड्रेसेस निकालना इतना मुश्किल होता था कि यार ये ऑफिस का है कहाँ। फिर ऑफिस का पता चल गया, अब ऑफिस में जाके वहाँ का जो वॉचमैन है या वहाँ का जो चौकीदार है, आप उसके साथ बैठ के पहले दोस्ती करते थे, यार अंदर जाने थे बस। आप मतलब इतना आपको चैनल्स के बाहर आपको 2-2 3-3 घंटे बैठना पड़ता था कि यार कोई दिख जाए चैनल वाला तो उसको बोल दूं कि मुझे अंदर ले जा, मुझे मीटिंग करा दे, ऑडिशन करा दे। हाँ, तुम बताओ ना, रास्ता ही नहीं पता होता ना। तुम बताओ दैट तुमने किसी चौकीदार के साथ। हाँ ऑब्वियसली भाई, प्रोडक्शन हाउसेज उस वक्त गिनती के 2 से 3 प्रोडक्शन हाउसेज थे, हाँ, प्राइवेट, 2 से 3 चैनल्स थे, ले दे के कभी। अच्छा, हमारे ना उस वक्त में, क्योंकि स्ट्रगलर्स का एक यूनिटी थी, तो हमारे एक ग्रुप बन गया था, कुछ 7-8 लड़के थे हम एक रियलिटी शो के ऑडिशन पे मिले थे। तो वहाँ पे हमने अपना ना बना लिया था, उस वक्त मोबाइल फोन होते नहीं थे, लैंडलाइन फोन्स थे, तो हमने सबने एक दूसरे के नंबर डायरी में लिख लिए थे। तो कहीं भी ऑडिशन हो रहा होता था या कहीं भी यंगस्टर्स की ज़रूरत होती थी, तो हम ना उस जितने भी वो 7-8 लड़के थे एक दूसरे को फ़ोन करके बता देते थे कि यार इतने बजे यहाँ पे पहुँच जाना, यहाँ पे इस तरह का ऑडिशन हो रहा है, यहाँ पे इस तरह का कोई वो है। तो उसमें हम बहुत दफ़ा जो डांस ट्रूप्स होते हैं उनमें बैकग्राउंड डांसर्स भी बना मैं। बहुत दफ़ा हमारा एक म्यूज़िक चैनल होता था, जिस बिल्डिंग में आप थे ना वहीं पे एक म्यूज़िक चैनल भी था। हाँ जी, यस यस। उनके कॉन्सर्ट्स में पेड ऑडियंस बैठती थी, उनका चैनल के लिए कॉन्सर्ट रिकॉर्ड हो रहा था, तो जो ऑडियंस बैठी होती थी ना, वो पेड ऑडियंस होती थी, 500-500 रुपए देके हमें बिठाया होता था, तो हम उसमें भी बैठे हैं। ओके, वो भी किया है। एंड फिर देखो उसी ग्रुप की वजह से एक दिन उसी ग्रुप में एक कॉल चलती है कि बालाजी पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया के लिए ऑडिशन हो रहे हैं, आ जाओ। ओके। और जब मैं वहाँ गया तो इट वाज नॉट बालाजी, इट वाज एंडमॉल, एंड दे वर नॉट ऑडिशनिंग फॉर द ड्रामा सीरियल ऑफ इंडिया, they were auditioning for the laughter challenge of the great Indian laughter challenge। okay, हाँ। तो वहाँ का मेरा वो जो स्ट्रगलर ग्रुप का हमारी जो एक कॉल चली थी, उसने मुझे उस इंडियन ऑडिशन तक पहुँचाया था। ओके, और पहली तनख्वाह कितनी थी? पहली तनख्वाह सबसे पहली तनख्वाह मुझे मेरी टेली फिल्म के मिलने थे 8,000 रुपये, जो कि नहीं मिले। नहीं मिले क्यों? वो बीच में कोऑर्डिनेटर थे साहब, हाँ, खा गए, उन्होंने चपड़ी कर लिया। खा गए। तो घर कैसे चलता था? नहीं, घर में अल्लाह का शुक्र है, मतलब अम्मी भी वर्किंग नहीं, पर एक होता है ना बीइंग नहीं, अब और एट द एज ऑफ 17-18 मैंने फिर घर के ना लाइक तब तक काम थोड़ा बहुत कर चुका था मैं। ओके। तब तक पैसे आना शुरू हो गए थे, 8,000 10,000 8,000 10,000 इस तरह से आ रहे होते थे मेरे। ओके, दैट्स नाइस। तो ये हाँ, ये करते करते तो एट द एज ऑफ 17 यू स्टार्ट वर्किंग, और व्हाट्स द एज नाउ? आई एम alhamdulillah 37 now। 37? It's been 20 years now। 37 के हो तुम? 30? ये कौन सा तुम डॉक्टर के पास जाते हो? कोई डॉक्टर नहीं, खुश रहो। खुश रहो। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट लगाई थी, वायरल हुई थी कि आप किसी का कुछ ना बिगाड़ो, अल्लाह आपका कुछ बिगड़ने नहीं देगा। That's true। तो आप लोगों के साथ सही रहो, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा।
Ah, that's true. That's very nice. And you know me since ages. हाँ, I do know you, but I always thought you're my age. Maximum 33, 34. मैं तो एक महीने में 33 की होने वाली हूँ. अगर किसी को तोहफा भेजना है, आपको पता है 21mm. तो अपने 4-5 साल क्यों कम कर रही है? हाँ? तो अपने 4-5 साल क्यों कम कर रही हैं आप? क्या? 4-5 साल. नहीं, अच्छी बात है. This is a compliment. हाँ. मतलब wow, माशाल्लाह माशाल्लाह. Touch wood यार. May you never get wrinkles. Welcome back and yes you guys are watching 21mm. मैं टेढ़ी होकर क्यों बैठ जाती हूँ मतलब बार फजूल में मैं भी पाकिस्तान बन गई सीधे होते होते हम टेढ़े हो जाते हैं पर खैर टेढ़े होने का मजा ही अलग है यार ऑनेस्टली. टेढ़ा है पर मेरा है. हाँ जब बात होती है टेढ़े होने की आप भी टेढ़े हुए हुए हो. हाँ टेढ़े से टेढ़ा इसे मथीरा इफेक्ट कहते हैं. अगर आप टेढ़े हो जाए तो इट इज मथीरा इफेक्ट. There is no antidote. There is nothing. You are बस infected by it. Yes. But हम जब बात होती है infection की, तो हम बात करते हैं तमाशा के बारे में. Infection तमाशा कहाँ आ गया भाई? क्योंकि वहाँ काफी टॉक्सिक, काफी अच्छे और काफी it's लोगों को लगता है बड़ा आसान होता है कि कैमरेस के सामने सोना जीना ये मरना, लेकिन रियलिटी होती है it's a very toxic environment. Not exactly toxic, but very challenging, I would say. Okay. Toxicity आप define कैसे करते हो? पहले तो ये है ना कि the reason why I'm saying toxic क्योंकि मेरे एक दोस्त थे वो गई हुई थी ईडन. She was in Big Boss. और वो जब बाहर आई है तो मैं उससे बात करती हूँ. उसने थेरेपी सेशंस और ये चीजें शुरू की है. So देखो again depend. It's really gotten to her. नहीं, see there's a difference. अगर तो आप अंदर pretentious होते हैं, आप नहीं बनते तो आपको बाहर निकल के थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है. बट इफ यू आर बीइंग योरसेल्फ नहीं पर देखो एक रियलिटी भी है कि एक आपको फोन ले जाए. हाँ व्हाट्स द बिग वो एक तुम एक सादा इंसान हो ना. हम लोग तो रील देखते सोते हैं. अच्छा रील देख के मैं भी सोता हूँ यार. मैं भी कान में पॉडकास्ट लगा के ना कान में सुनने वाला बंदा हूँ. और फिर बच्चे फैमिली एक होम सिकनेस मैं कह सकता हूँ. नहीं कर सकते आप अकेला फील करते हो. आप थागट फील करते हो. कभी आपको ऐसा लगता है कि रियलिटी तो ये होती है जितने भी लोग आपको अपने दोस्त भाई बहन बोले in the end of the day there's only going to be one winner. Yes. So everyone is somehow your competitor attacking you in front of you or behind your back. कोई आपका सगा नहीं है. Yes. अगर कोई बोले ये ले चेक, ये ले ट्रॉफी, सब बोलेंगे नहीं हमें चाहिए. कोई नहीं बोलेगा ये लो ये ले आपको ज्यादा जरूरत है. So in the end of the day you're in the middle of strangers. खाने के लिए आपको काम करना पड़ता है. आप अपने घर में अपनी चीजें नहीं उठाते. Isn't this the reality of life? अपनी चीजें नहीं उठाते. वहां जाकर आपको लोगों की चीजें सफाई करनी होती है, झाड़ू पोछे ये सारी चीजें करनी होती है. तो हाउ डिड यू फील? आई गेस जहां तक सफाई का ताल्लुक है मैं खुद क्योंकि एक साफ रहने वाला इंसान हूँ तो मुझे किसी चीजों का सफाई करने में कोई नहीं. खुद की चीजें साफ करना अलग चीज होती है. लेकिन एक चीज होती है 5-6 लोग एक वॉशरूम शेयर कर रहे हैं. आप कैसे धो सकोगे वो वॉशरूम? आप बोलोगे नो अगर ये वॉशरूम मेरा है तभी मैं धोऊंगी या धूंगा. वॉशरूम तो खैर वहाँ पे कोई भी साफ नहीं करता. ऐसी बात है कि वॉशरूम के लिए एक टीम आती थी रात में वो वॉशरूम साफ करती थी. तो वॉशरूम झाड़ू पोछा तो होता है. झाड़ू पोछा करते थे. झाड़ू पोछा तो यार घर में हर कोई करता है. घर में अब ये थोड़ी कि ये मथीरा की डस्ट है तो ये मैं नहीं उठाऊंगा. डस्ट तो डस्ट है यार. डस्ट बोल रही है मथीरा की डस्ट में उठाने के लिए भी पैसे चाहिए. गरीब नहीं उठा सकता. मथीरा की डस्ट है ये. तो सफाई तो हम सभी करते हैं उस तरह के. मुझे जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं बताऊं मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंज था कि मैं क्योंकि अपने ऑब्वियसली अम्मी के साथ बहुत अटैच्ड, अपनी बेगम के साथ, बच्चे के साथ. उस वक्त तो एक ही बेटा था. मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि माय वाइफ वाज इन द प्रेगनेंसी फेज. यू वर मिसिंग दैट. आई वाज मिसिंग दैट एंड आई वाज वरीड अबाउट हर. तो मेरे लिए ना ज़्यादातर मेरा इमोशनल ऑक्यूपेंसी मेरी वहाँ उस साइड पर थी कि मुझे बस घर से अपडेट मिल जाए कि मेरी बीवी ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरी अम्मी ठीक है. मुझे ये टेंशन थी. मुझे ना फ़ोन याद आया
ना मुझे कोई अपना पलंग याद आया, ना मुझे कोई अपनी कोई उस तरह की सोशल एक्टिविटीज याद आई। ओके, मुझे इस तरह का कुछ किसी नहीं ने था। लाइन मारी? नहीं नहीं नहीं, नहीं सब भाई बुलाते थे यार। ये इतना लंबा पॉज क्यों लिया? मैं बताता हूँ। देखो कुछ सब तो काला सब है। मुझे भाई बाद में बुलाते तो थे, गड़बड़ है। पहले बहन मैं बोलता था। ओके, मेरी आदत ये है। सही है। सिर्फ एक इंसान देखो, सायमा को मैंने बहन का, शी वाज अप फॉर इट, चाहे दानिया हो, वजिया हो, माही हो, क्या भाई है मतलब। हाँ, भाई। ये बोलो ना। सिर्फ अनम, हाँ, अनम वाज द ओनली पर्सन। मैंने उसको बहन का कह रही, मुझे बहन मत कहो। तो मैंने कहा यार मैं तो बहन ही कहूँगा, तो मतलब ऑब्वियसली अगर आपको आपको मुझे भाई नहीं कहना तो आप मुझे भाई ना कहो। हाँ, बट आप मेरी बहन ही हो। हाँ, मैंने उस चीज को क्लियर कर मतलब दिया। वो एक नजर वो तो वही है। हाँ, तो वो एक था। बाकी फिर एक मजे की बात है, फिर उसके 3 दिन के बाद खुद वो मुझे भाई कहना शुरू हो गई। ओके, आई अर्नड इट मे बी। हाँ, मे बी यू अर्नड इट। हाँ, यू नो वो एक औरतों को जितना हम नहीं बोलना चाहे, लेकिन औरतों के पास एक बहुत सिक्स सेंस होती है। Yes. उनको पता चल जाता है वो पीछे से कि कौन सा बंदा आपको किस नजर से देख रहा है। Yes. औरत को या अल्लाह मियां ने एक चीज दी हुई है, तो वो गेज कर लेती हैं। नेचुरली जब कोई आपकी तरफ आता है और वो एक आपकी तरह बिहेव करता है, आपको जिस तरह देखते हैं, आपको किस तरीके से आपके साथ बर्ताव करते हैं, तो बंदी को वो हो जाता है दैट दिस पर्सन इज अ भाई मटेरियल। पर आप बताओ सबसे वर्स्ट बंदा कौन था घर में? आपने बोला यार, नहीं जरूरी नहीं टॉक्सिक अंदाज में, बस आपने बोला यार बहुत चिक दिन रात। अच्छा, चिक वाला नहीं था। फिर वो पता है वो अगर देखा जाए ना, अंदर एंगर इश्यूज थे कुछ लोगों के। ओके, अच्छा, मैं क्योंकि उतना गुस्से से दूर में हंसना खेलने वाला बंदा, चिल करो, मजाक मस्ती करो, वो करो। तो कुछ लोगों के एंगर इश्यूज थे जो कि जिन चीज़ों पर गुस्सा नहीं भी करना चाहिए था उन्होंने किया। और बाद में मैंने शो के बाद उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई हमने वो एक तरह से हमारी ना प्रोटेक्टिव शील्ड थी वो। ओके, कि हमारा गुस्सा ऐसा था कि लोग हमसे लाइक ज़्यादा वो ना करें, हमारी स्पेस में ना आए। हाँ, या हमारे वो कहते हैं आपको वल्नरेबल ज़्यादा फील ना करवाएं। हाँ, बोलो भाई, इंसान बनना था, जानवर थोड़ी हाँ, कि तो टेरिटोरियल वाली चीज मसला। लेकर चलनी थी। हाँ। लेकिन वो कौन था जो सबसे डिफिकल्ट था? सबसे डिफिकल्ट सायमा बूढ़ी थी। क्यों? सायमा का देखो, सायमा वो अगेन वो जो एंगर वाला बताया ना मैंने, सायमा का वो था। सायमा को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, बट शी इज जेम एट हार्ट। ओके, दिल की बहुत खरी बंदी है। बट अगेन वो कुछ कभी कभार ना चीनी के एक चम्मच पे लड़ जाती थी, अंगूर के एक दाने पे लड़ जाती थी। तो आप बोलते थे यार ये इस पे लड़ना बनता नहीं है उसका, बट वो उस मामले में क्रैंकी थी। ओके। और सबसे जेन्युइन कौन था जो आपने बोला यार ये इंसान? यार क्योंकि मेरी एक तो नुमान से पुरानी हाँ। दोस्ती थी। नुमान ने एट टाइम्स शो में इस चीज़ को वैलिडेशन भी उसकी तरफ से आई कि हाँ यार वो एक वाकई एक अच्छा दोस्त है। उसके अलावा वजीहा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई शो में, दानिया से बहुत अच्छी दोस्ती हुई शो में, मानी लियाकत थे उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो इन सब से अरसलान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। तो इवन एट सम एक्सटेंट अकील से भी मेरी, मतलब शुरू में अकील से मेरी नहीं बनी। लाइक डिफरेंसेस होते हैं, आपके घर में रहते हैं बहन भाइयों में डिफरेंसेस होते हैं। तो मेरे अकील से डिफरेंसेस थे, फिर हमने उसको ओवरकम किया। फिर आखिरी के मेरा 2 हफ्ते जो थे मेरी अकील से भी दोस्ती हो गई थी। हाँ, तो मुझे बताएं ये, क्योंकि नुमान भी आया था हमारे शो पर, उसने बेसिकली बोला दिस इज मैसिवली स्क्रिप्टेड। व्हाट इज स्क्रिप्टेड? लाइक तमाशा एंड दैट। तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है बॉस। नहीं। ओके, यार मुझे बता दो दुनिया का वो कौन सा राइटर है जो एक अंगूर के दाने पे लड़ाई लिख दे? ओके, वो कौन सा राइटर है जो चीनी के एक चम्मच पे लड़ाई लिख दे? एक्चुअल में अंगूर के एक दाने पर लड़ाई हुई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम इन चीजों से हम गुजरे बॉस। कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। ओके, नहीं, कुछ भी नहीं था स्क्रिप्टेड भाई। ओके, 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 दैट्स नाइस। वेल, जब बात होती है तो सबसे अच्छा कौन था? नुमान तुमने बोला। मेरे साथ नुमान था। ओके, मैं अपने नुमान और वजीहा। अपार्ट फ्रॉम अकील, आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए था? यार किसको जीतना चाहिए था? यार अगर वैसे देखा जाए, अब देखो एक तो क्राइटेरिया, क्योंकि पब्लिक वोटिंग था। जिसको पब्लिक वोट करेगी वही आगे तक जाता है और वही जीतता है। पब्लिक ने अगर अकील के लिए वोट किया तो आई गेस वो उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरा। बट अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो आई गेस मानी लियाकत वाज वेरी एंटरटेनिंग। मानी भाई बहुत मजे के कैरेक्टर थे। ओके, वो ना आपके घर के जो हाउस होल्ड मैटर्स होते हैं उनको भी बड़े अच्छे से डील करते थे। एक अच्छी पर्सनैलिटी भी थे, मजाक मस्तियाँ भी करते थे। तो मानी भाई में वो एक था। बाकी उसके अलावा अगर टास्क से ऊपर आते हैं हाँ, तो फिर अरसलान,
असलान टास्क बहुत अच्छे खेलता था, ओके नुमान टास्क बहुत अच्छे खेलता, नुमान तो जुनूनी टास्क खेलता था। बट अगेन वही वाली बात ना कि पब्लिक वोटिंग, फिर पब्लिक आपको किसी भी तरह से देख सकती, ट्रू, पब्लिक आपके लुक्स पे भी आपको वोट कर सकती है, पब्लिक आपकी पर्सनालिटी पे भी आपको वोट कर सकती है, पब्लिक आपके कैरेक्टर पे आपको वोट कर सकती है, पब्लिक आप जिस तरह गेम्स खेले उस पर वोट कर सकती है। ये पब्लिक के ऊपर था। जब बात होती है वो वक्त भी कितना अजीब था जहाँ मैगजीन्स बंदा कलेक्ट करके जहाज में जाए, जहाँ मैगजीन्स की ठीक ठाक शेल्फ है, जहाँ लोग अगर बुक्स पढ़ते थे यार। मुझे पता है कि जब मेरे वो क्या होता है हेडलाइन पर आप आते थे तो आपके दोस्त आपका वो जो न्यूज़पेपर कटिंग कार्ड के फ्रेम कर आपको भेजते थे। मैंने आज तक वो न्यूज़पेपर्स रखे हुए जिनमें मेरी कटिंग्स लगी हैं, जहाँ पे मेरे इंटरव्यूज हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन आज तक मेरी कलेक्शन में हैं। जहाँ लोग आकर पेन से आपकी प्रॉपर यू फील सो स्पेशल। आई बिलीव अब वो वक्त नहीं है। आई बिलीव अब आप जाकर ठीक है पॉडकास्ट और ये चीजें करते हो, पर देन वो जो एक गोल्डन मोमेंट था ना, वो एक और चीज बताऊं, हमने वो वाला दौर भी देखा है कि जब फैंस आते थे वो आपको नाम से मुखातिब करते थे और कहते थे मथीरा जी मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दें आप। अब तो वो बोलते पिक्चर ले लो, फिर बाद में बोलते इसका नाम क्या है। यस हाँ, यस, दिस इज द डिफरेंस। मैं बोलती हूँ डिलीट मार मेरी पिक्चर This को, is the इसी difference. वक्त डिलीट मार। कि पहले का जो आपका फैन था ना बहुत लॉयल था और आपको जानकर आपको पहचान कर आता था। अब वाला सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उसने देखा कि दो लोगों ने तस्वीर ली है। हाँ, अब मैं तस्वीर लगाऊंगी तो मुझे कितनी लाइक्स मिलेगी। बेसिकली उनको आपसे भी कोई लेना देना नहीं, उनको अपना उनको सिर्फ ये है कि मैं लगाऊंगी तो मेरी प्रोफाइल कितनी बूस्ट होगी, लोग मेरे बारे में कितना बोलेंगे, और मैं 10 नकली स्टोरीज इसके पीछे लगाऊंगी कि जानू वो तो बस दोस्त है, डिनर से हम निकल रहे थे, ये बड़ा होता है। लड़कों ने बड़ी अच्छी छोरी हरकतें की, लड़कियां भी करती हैं, बॉस टेंशन ना लें। आपके साथ ही तो नहीं हुआ है। आपके साथ जो हादसे हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, और हमारे साथ है the one and only ये करना जरूरी था। ये सब बाबा से सीख के आई थी ना। No, ऐसा कुछ नहीं है। No, but ये करना जरूरी था। We were celebrating it, yes. कुछ मच्छरों के साथ। हाँ, yes. Yes, we were celebrating वो it। सिर्फ मथीरा को काट रहे हैं बस। वो नहीं, वो तुम्हें भी चूस रहे हैं। मैं उनको ना अब तक एंट्री का पॉइंट नहीं मिला मेरे। नहीं, इतनी देखो नीचे से अंदर घुसेंगे, अभी घर पर जाकर तुम कुछ मेरी याद में खो जाओगे तुम। But anyways, तो बदवाई दे रही शो में बैठ के। अभी हम आपके साथ एक गेम करेंगे, वो है मुड़ मुड़ के ना देख। मुड़ के? हाँ, मुड़ो। क्यों देख रहे हो? अपने आप को देख रहा हूँ मैं तो। अबे ये देखो, नहीं ये तो मुझके नहीं, ये हमारे इतने प्यारे से कैमरा मैन है, तुम उनको ताड़ देते। ओह ठीक है, बताना जरूरी था। देखो वो अनकंफर्टेबल हो गए। अच्छा करना क्या है बताओ। करना ये आंखें बंद करनी है। ये ओके, ठीक है। हाथ ऊपर करने हैं? हाथ ऊपर करो। जंजीरें भी आ रही हैं क्या? नहीं ऊपर करो ना, ऊपर करो। हाँ। एक बगल घुजाना है। अच्छा भाई आप बता दे करना क्या है। हाँ, मैं यहाँ एक तस्वीर आएगी, ठीक है, और मैं आपको हिंट्स दूंगी, ठीक है, और आपको बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। मैं देती रहूंगी, आपको लेनी नहीं है। हिंट्स की बात हो रही है ना? बिल्कुल यार, ठीक है। और क्या, चले जी शुरुआत करते हैं। अय्याज समूह के पास पहला क्या आता है? हाथ में हाथ मुट्ठी बनाओ। नहीं थोड़ा ढीला छोड़ो, और थोड़ा बंद करो। अब इसको ऊपर नीचे हिला। नहीं वो वाला मैं नहीं करूंगा। क्योंकि उसी तरीके से तो अच्छा। आपको इसका नाम पता चलेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। छोटा सा होता है, ठीक है, 2 होते हैं। छोटा सा होता है, 2 होते हैं। हाँ, ठीक है। हाथ में डालकर हिलाना पड़ता है, फिर फेंकते हैं। छोटे से होते हैं, 2 होते हैं, हिलाना पड़ता है, हाँ, फेंकना पड़ता है। हाँ। वो डाइस। हाँ, तो वही तो बोल रही थी। अल्लाह माफ करे। डाइस कैसे फेंकते डाइस? ऐसे। जी, तो मैं भी यही बोल रही थी। देखो, हाँ। मतलब आपने उंगली ऊपर, आपने ऊपर उंगली नहीं रखवाई थी ना। बाद में उंगली ऊपर रखे।
सब कुछ सही, लेकिन उंगली ऊपर होनी चाहिए। यूं हाँ। डाइस। पाकिस्तानी कौम है ना, कुछ तो ऊपर होना चाहिए, उंगली ही सही। हाँ। चले नेक्स्ट। ओके, ये जितना बड़ा होता है उतना उफ वाली आवाज आती है। जितना बड़ा होता है उतना उफ वाली आवाज आती है। उफ। हाँ। खाने की चीज है? नहीं, उठाने की है। उठाने की चीज है। दो होते हैं, एक एक उठते हैं और कुछ लोग तो झुक झुक करते हैं। वो जिम वाले वेट्स तो नहीं है? वाह 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 वाह, कैसे उठाते दिखाओ। यस, इधर भी मुट्ठी बनती। हाँ तो पकड़ना तो पड़ता है ना हाँ, भाई, पकड़ उंगली से थोड़ी उठाऊंगा। नहीं, उंगली से उठाओ, ये उंगली। ओके जी, नेक्स्ट। आहा, क्या हो गया, मीठा है? ये चेंज का होता है। ओके, टेंजिबल है, टच कर सकते हैं इसको? मुंह में डालते हैं। अच्छा, गोल गोल होता है। गोल गोल होता है। हाँ। 6 इंच का होता है। मुंह में ठंडा होता है, गर्म होता है? गरम होता है। 6 इंच का होता है, गरम, मुंह में एक डालते मिनट, हैं। गरम। गरम होता है, वुफ। बहुत ज्यादा गर्म होता है। एक मिनट, गरम, वुफ वुफ। इसको आप अंग्रेजी में करो। ठीक है, गरम। हॉट डॉग। यस, थैंक यू। वाह 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 वाह। नेक्स्ट। ओके जी, अब एक खूबसूरत हसीना है। बस वो बहुत खूबसूरत है। क्या एक्ट्रेस का नाम बताना है? लड़की सुपरस्टार है। लड़की सुपरस्टार है? हाँ, अगर तुमने सही नाम नहीं बताया। नहीं, मैं सॉरी, एक सेलिब्रिटी गेस करनी है ना मुझे, ये कह रही हो ना? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। लड़की सुपरस्टार है। सुपरस्टार इंडिया में काम किया इन्होंने? पता नहीं। ये क्या बात हुई भाई, हिंट दो ना फिर मुझे। नजर के सामने है। अच्छा, मथीरा। थैंक यू सो मच। अब आप अपनी शक्ल दिखाए। यस, थैंक यू सो मच गाइस। शुक्रिया। आई एम ऑनर्ड एंड लास्ट शो इतनी इज्जत दी, सब मिल गई। थैंक यू। बस मैंने अपनी दोस्त को भाई हम मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? छोड़ रही हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। नहीं, वो एक शौक भी आता है ना लोगों को। हाँ, मैं शो छोड़ रहे हैं, छोड़ो। फिर वो अगले दिन बैठे हुए होते भाई काम नहीं मिल रहा। आप बताओ। देखो, नहीं बोलो, इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हाँ, इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, मेरे कुछ दोस्त भी थे। ओके, दैट्स नाइस। चले हम आपके साथ एक गेम करते हैं जिसका नाम है यस और नो। ओके। आपको सिर्फ हाँ या ना बोलना है। पाकिस्तान में सिर्फ गोरे रंग के एक्टर को क्या काम मिलता है? नो। पाकिस्तान के बड़े नामों से ज्यादा एक्टिंग करना जानते हैं? क्या? सॉरी, आप? मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े नामों से ज्यादा एक्टिंग करना जानते हैं? नो। अगर एक्टर नहीं होते तो क्रिकेटर होते? अच्छे। ओके। अच्छा बुरा नहीं पता, होता जरूर पता है भाई। यार, ये मैंने 2 रुपए का मैंने अपने दोस्त है इसलिए अच्छे डाल दिया। तो भाई दोस्त सच्चा भी तो सामने बैठा हुआ है ना। तो मेरे अच्छे क्रिकेटर होते। कैच छोड़ने वाले। बहुत कैच छोड़े यार मैंने। ओके, मैं बचपन में शादियों पर पैसे लेकर डांस करता था। यस, लेकर डांस नहीं करता था, डांस करता था, पैसे खुद मिलते थे। अब तो वेरी गुड डांसर। ओके, बताओ। हाँ, मैंने कोई पता नहीं कितने बचपन में बहुत शादी में दिहाड़ियां लगाई हैं। रियली? हाँ। कितने बनाते थे तुम एक शादी के? एक मजाक कर नहीं मतलब, लेकिन क्या अच्छा खासा मतलब वो यार, वो अब बच्चा अच्छा डांस कर रहा होता है। अब सोचो ना, जैसे अज्यूम कोई 10 साल का तो बच्चा, किस 8 साल का बच्चा गाने पर डांस करते थे? यार, कौन था तुम्हारा अच्छा, favorite हर actor? टाइम का ना एक अलग अलग एक फेज था, जब वो माधुरी मिली मुझे रास्ते में, खाई चने हम सस्ते में, गाना था ना गोविंदा का। उस पे डांस करता था। फिर एक फेज आता, एक पल का जीना पे डांस किया। हाँ, वो तो उससे पहले वो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कि हवा क्यों भरे जा रहे थे। इन तरह के गानों पे डांस किया तो हाँ, बड़े पैसे लेकिन कमाए। एक टाइम था, दैट वाज आल्सो। अब मुझे लगता है हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो बोलेंगे नोरा जमीन को क्यों बार बार टकरा रही थी बेसबॉल की तरह। वो भी समझ में नहीं आएगा। हर डांस मूव का एक अलग वो होती है। यार, वो जमीन टकराती है, पता जमीन नहीं नहीं टकरा रही, आपने देखा नहीं है सही। जमीन टकरा रही होती है। एनीवेज, मैं एक्टिंग में इंडियन एक्टर राजकुमार को कॉपी करता हूँ। नहीं यार, वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक्टर है। अगर किसी को लगता है कि मैं करता हूँ तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ओके, वेरी नाइस।
अब तुम्हें पता है क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? तुम्हें पढ़ना होगा। पढ़ लेंगे। वाओ, ब्रेक। वाह। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, और हमारे साथ है the one and only पिटिंग yes Mo. भाई 21mm क्या है? M से तो मथीरा, 21 क्या है? I'm 21 years old. मजाक करिए। शुक्र है लास्ट सेगमेंट है, वरना पहले सेगमेंट में गैस भागता हुआ बहुत बुरा लगता, पता है? तू भाग कर तो दिखा, तू भाग कर तो दिखा। तुम्हें नहीं पता हमारा चैनल कैसा है? कैसा है? अच्छा है चैनल। हम आपको गाड़ी ला कर देंगे। अब भाग क्यों रे भाई? गाड़ी खड़ी की। गाड़ी है भाई, नहीं भागो, ये लो भाई, आराम से जाओ। खैर, जब बात होती है भागने की, तो काफी टिकटॉकर्स आजकल भागे हुए हैं। कहाँ भागे हुए? पता नहीं, कहीं तो छुपे हुए समझ नहीं पता। क्योंकि रजब भट्ट और डकी पर व्हाट डू यू कॉल एफआईआर भी हुई है, कुछ ऐसे मसले भी हुए हैं ड्यू टू द टिकटॉक पर वो कुछ कंटेंट सही नहीं था, तो उस पर इन्होंने आई डोंट कंज्यूम दिस कंटेंट। You don't? ओके, तो आप बताओ क्या गवर्नमेंट एक अच्छा स्टैंड ले रही है कि ये इतना एक इट्स अ वेरी बिग स्टेप टेकिंग ऑल ऑफ दिस एंड पुटिंग एन एफआईआर एंड देखो अगेन हम आप में से किसी को जानते हो पर्सनली? डकी या रजब? नहीं, मतलब सलाम दुआ है, लेकिन दोस्ती वगैरह नहीं है। बट अगेन देखो, चाहे वेदर इट बी यूट्यूब, टिकटॉक और XYZ, कोई भी हो, प्लेटफॉर्म और मीडियम्स बुरे नहीं होते हैं। उसको जो यूज़ कर रहा है या उसके ऊपर जो कंटेंट डाल रहा है, उनसे कहीं ना कहीं गलती कोताही हो रही है हमारे मुल्क में। क्योंकि दुनिया भर में अगर देखा जाए तो टिकटॉक इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म। बड़े बड़े लोग अपनी ब्रांडिंग्स वहाँ पे करवा रहे होते हैं, बड़े बड़े गैजेट्स, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज टिकटॉक पे डिस्कस की जा रही होती हैं। वो अलग बात है कि हमने उसको एक सिर्फ स्लो मोशन का मीडियम बना दिया है या डांस करने का मीडियम बना दिया है, ये हमारी गलती है। हाँ, इसमें प्लेटफॉर्म का कोई कसूर नहीं है। बट डू यू थिंक ये नाइंसाफी है कि इतने सारे लोग अश्लील चीजें करते हैं और आप बस जो वेल नोन है, जो मशहूर है, आप उनका गिरबान पकड़ रहे हो? हाँ, गलत तो है। अगर रूल किसी एक के लिए तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए, है ना? हाँ, चाहे वो फेमस है या नहीं है फेमस। अगर जो एक मशहूर इंसान को जिस पे सज़ा मिल रही है, उस पर एक कम मशहूर इंसान को भी सज़ा मिलनी चाहिए। एब्सोल्युटली। जब बात होती है टिकटॉक की, तो आप बताओ, आर यू ओके विथ ये जो टिकटॉकर्स आजकल, उनको इतनी जल्दी फेम मिल जाता है, उनको सारी ब्रांडिंग्स भी मिल रही होती है। आजकल के दौर पर कोई आपका वर्क, आपका स्टेटस, आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए, वो नहीं देखता, ये देखते हैं आपके फॉलोअर्स कितने हैं। नंबर्स पे गेम आ गई है। तो ये सारी चीज़ें, इट्स अ वेरी आर्टिफिशियल मोनोपोली वर्ल्ड। मतलब आपके फॉलोअर्स, आपके पैसे, जो रियल लाइफ में कुछ नहीं है, बट आपके उस इमेज के मुताबिक बन गई आपकी, आपको इधर अमाउंट देते। बट अगेन मथीरा, यहाँ पे सवाल ये है ना कि देखो, जो ब्रांड उनको हायर कर रहा है, क्या उनकी टीम्स को नहीं पता कि पीछे जो नंबर्स हैं वो कितना कन्वर्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए? अगेन अगर XYZ कोई व्लॉगर है, या मैं किसी को नाम नहीं लेता, कोई भी टिकटॉकर है, व्लॉगर है, उसको मिलियन में उसके फॉलोअर्स हैं, बट अगेन वो उसके मिलियन फॉलोअर्स उससे इन्फ्लुएंस किस बात पर हो रहे हैं? क्या उसके वैलिड होने पर, या उसके डांस पर, या उसके ऑथेंटिक होने पर? ओके, आपको देख क्या रहा है उसका बंदा? अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल, हाँ, एक इंसान है जो कि सिर्फ पानी के बुलबुले निकालता है, हाँ, सही है, पानी के बुलबुले निकालता है और उसके तरह तरह के पानी के बुलबुले निकाल रहा है, और उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, हाँ, नंबर है उसके पास, बट वो कर क्या रहा है? पानी के बुलबुले निकाल रहा है। तो क्या उसके पास एक बहुत बड़ा ब्रांड कपड़ों का आके कहेगा कि आप प्लीज मेरे कपड़ों के बारे में लोगों को बताएं कि आप मेरे कपड़े खरीदें या आपने मेरे कपड़े पहने? बट इट इज सो सैड, ये एक्चुअली हो रहा है। ये मैं वही तो कह रहा हूं, बंदा पानी छोड़कर अब वो उसी पर आ रहा हूं, बुलबुलों को छोड़कर कपड़े और ये चीजें, अगेन उसी पर आ रहा हूं कि एक कपड़ा वाला आके उसको बोलेगा कि आप मेरे कपड़े बेच दो, उसने उससे पकड़े 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, उसने बोला कपड़े खरीदो, तो क्या वो लोग जो इतने टाइम से उसको बुलबुल उड़ाते हुए देख रहे थे, क्या उसकी इस बात पर कन्विंस होंगे कि यार मुझे कपड़े लेने चाहिए? हाँ, क्या बात है, इतनी गहराई तक गए, मैं तो वहां जा नहीं सकती, आप वही रहे।
डू नॉट कम अप, स्टे इन द डीप। स्टे इन द डीप। तो आई गेस ये ब्रांडिंग जो करवा रहे हैं उनको देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं। अगर आपको आईबॉल्स चाहिए, अगर आपको अटेंशन चाहिए, अगर आपको चाहिए कि लोग आपके ब्रांड का नाम पढ़ लें, तो गुड एंड वेल, वहाँ पे आप जाइए। बट ऑथेंटिसिटी या आपके जो आईबॉल कन्वर्जन है टू योर प्रोडक्ट बाइंग, वो नहीं होगा फिर वहाँ पे। ओके, दैट्स एब्सोल्युटली राइट एंड आई लव इट। एंड अभी हम देखते हैं अवाम क्या बोलती है, क्या ट्रोल्स आपके बारे में क्या बोलते हैं। मेरे बारे में आप ट्रोल्स को क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे? हथौड़ा आपके हाथ में है। दिखाएं, मुट्ठी बनाएं, हथौड़ा। नहीं बोलता भाई। GTA। हाय पप्पो। पप्पो क्यों बोला? Why? पता नहीं भाई। Why पप्पो? आई डोंट नो। ओके, तमाशा के बाद क्या लोग आपको फुप्पो बोलते हैं? नहीं हुआ, उसमें ये था कि तमाशा में ना अकील के साथ जब मेरी लड़ाई हुई, हाँ। आई वाज द ओनली वन जिसने उसको कन्फ्रंट किया था। हाँ। तो अकील के जितने भी उस वक्त जो फैंस थे, तो उनको लगा कि उन्होंने एक हाँ, प्रोपेगेंडा तो बनाया चलो, आपके खिलाफ। ओके, बहुत एटीट्यूड है इसमें, एटीट्यूड मेरी है। दोस्त पता नहीं कितने सालों से मुझे जानती है, इससे पूछ लो भाई। यार इसके पास ए तक नहीं है, टी तो बहुत दूर की बात है। नहीं, he's got no attitude। भाई मैं बोलती हूँ इसको, भाई थोड़ा एटीट्यूड रख ले, मुझसे उधार ले ले। ये लो, एक और नया ये अलग है, तुम हो ही नेगेटिव। अल्लाह माफ करे, ये बंदा इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है। कोविड में पूरा टाइम बनता है पॉजिटिव। अच्छा, मजे की बात है, वो बेचारी मुझे जानती भी नहीं होंगी शायद। हाँ। परी 213। हाँ शायद क्या पता था। देखो अगेन हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको कुछ लगा होगा नेगेटिव यार। यार वो बेचारी ने पीलिया वाला मुंह बना हुआ है स्मार्टी का। चलो कोई बात नो प्रॉब्लम। बहन, कोशिश करूंगा मैं पॉजिटिव होने की आइंदा। ओके जी, नेक्स्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। ओके जी। अरे भैया, ओ इतनी पुरानी तस्वीर, मिश्रा। अरे भाई, अरे ये तुम हो? हाँ ना, ये तुम हो? हाँ हाँ। सर टोनी, हाँ मैं भी बोल रही थी, ये टोनी कक्कड़ जैसा क्यों लगता है? ए टोनी कक्कड़ किधर तेरा? वैसे पता नहीं भाई। वैसे बड़े प्यारे। अच्छा टोनी, मजे की बात है, टोनी कक्कड़ मुझसे एज में भी छोटा है। हाँ, टोनी कक्कड़ मुझसे जूनियर भी है। तो अच्छी बात है तो नहीं, तो लोगों को ये कहना चाहिए टोनी कक्कड़ आप में बहुत मिलता है, मैं नहीं मिलता उसमें, मैं हाँ, एज में बड़ा हूँ। बात तो सही है, लड़के की बात तो सही है यार। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी क्यूट पिक्चर माशाल्लाह। हाँ, पुरानी। हाँ, ये देखो। ये भाई आप बहुत प्यारे हो, इसलिए अल्लाह को प्यारे हो जाओ। लख दी लानत। बेटा सबको इन दी एंड अल्लाह को ही प्यारा होना, तूने कहीं और जाना तो अपना बता दे भाई। जहन्नम को प्यारा हो गया ना। मैं भी वो बन गई पाकिस्तानी ट्रॉलर। What kind of artist are you? The good Hardworking. kind. He said, good kind, hardworking क्या? Artist ना? What kind of artist are you? I think he's a I'm a hardworking artist. hardworking. लड़का मार सकते हैं, अगर आप देखना चाहो छू सकते हो। क्या था? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन। हाँ, वैसे वो अपनी टीवी को भी हाथ लगाएंगे तो वो हार्ड ही होगा ना। He's a hard artist. Yes. Thank Not hard artist, hard working artist. पूरा कहते भाई, कहाँ conversation लेके जा। Hard working artist, Yes. and the best artist and the most jolliest artist and the most incredible person. मैं इसको इतने टाइम से जानती हूँ, और मैं एक बात बोलूँ that जब भी इसके साथ बैठो ना, मूड जितना भी बुरा हो, he will always put a smile on the face, in the heart, in the mind. My pleasure. So that is very nice of you, Thank you Ayaz, so and much. Mubarak ho for you, little Rahmat. गुड़िया, thank you. And Mawla Naseeb अच्छा करे, and that's all we pray. And I think that baby girls are a blessing. Yes, Like indeed. I've got 3 boys. माशाल्लाह. Trust me, having a girl is a blessing. लड़कों की shopping नहीं होती, लड़कों का आप कुछ नहीं कर सकते। ये ले जूते, लड़के टैटू, तूफानी बनियान। होते हैं। हाँ? लड़के तूफानी होते हैं, लड़के बस भागम भाग लड़के मस्तियाँ। झाड़ की तरह होते हैं, खुद ब खुद बड़े हो रहे होते हैं। हाँ, you can't do anything, you can't say anything, but a girl you can, you know. And लड़कियां बहुत करीब भी होती है अपने घर से। हाँ। बेटियां शादी भी कर ले तब भी वो अपने माँ बाप के उन लिए, सबको yes, लुक आफ्टर करती yes, है। yes, yes. कुछ बहुत सारी बेटियां हैं जो अल्लाह सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। 100 बेटे का हक की तरह सब Yes, कुछ yes, अदा yes, कर रही है। yes. एंड आई थिंक दैट इट्स हाई टाइम कि हम उस जॉनर से निकले
और लड़कियों को एक प्रॉपर अंदाज में देखे, उनको स्पेस दे और उनकी रिस्पेक्ट भी दे, व्हाट दे नीड। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो। अयाज, आप कुछ बोलना चाहेंगे आवाम को? भाई यही कहना चाहेंगे कि जितने शोज में पहले मैसेज दिए उन पे अमल कर लो यार। हाँ बस अब इतने मैसेज दिए हुए नहीं मान रहे यार। होवेगा। थैंक यू सो मच यार, खुश रहें, आबाद रहें और पाकिस्तान का ख्याल रखें यार। या ये बोल कहता हूँ सब है। That's absolutely right. So guys, it's time for me to go. Allah Hafiz, take care. अल्लाह हाफिज़।